प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों में एक खास बात है कि यहाँ पर जो दो समीकरण हमें दिए हुए हैं ये रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन इन समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदला जा सकता है। तो इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के हैं कि पहले हमें जो समीकरण दिए हैं या जो समीकरण बनाने हैं उनको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में लिखना होगा और फिर उनको जो विधियां हमने पहले पढ़ी है उनमें से जो भी विधि आपको आसान लगती है उस विधि से हल करना है। सबसे पहले दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहले पार्ट में देखिए दो समीकरण दिए हैं, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसे हम समीकरण 1 व इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए 1/x है और यहाँ पर भी 1/x है। तो मैं इस 1/x को माना 1/x की जगह पर मैं p पुट कर देता हूँ और इसी तरह से 1/y जो है 1/y को q पुट कर देता हूँ, 1/y बराबर q। अब देखिए 1/x की जगह पर p पुट करने से क्या होगा, p/2 आ जाएगा। पहले समीकरण से क्या आएगा, p/2 प्लस 1/y को हमने क्या कहा q, तो q/3 बराबर 2। इसी तरह से दूसरे समीकरण से हमें क्या मिलेगा, 1/x को p रखा तो p/3 प्लस 1/y को क्या रखा q/2 बराबर 13/6। अब देखिए कि यहाँ पर बटे में 2 है और ये बटे में 3 है, तो इन हरों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो 6 से हम इसको पूरे को गुणा कर देंगे तो हमें क्या समीकरण मिलेगा, 6 से इसको गुणा करूँगा तो 2 3 6, 3p हो जाएगा। 6 से इसको गुणा करूँगा 3 दूनी 6, 2q हो जाएगा और 6 से इसको गुणा करूँगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसे समीकरण 1 2 इसको 3 का नाम दे देता हूँ मैं। इसी तरह से इसमें 3 2 और 6 का एलसीएम या लघुत्तम समावर्त्य जो है वो 6 आएगा। पूरे समीकरण को 6 से गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6, 2p आ जाएगा प्लस इसे 6 से गुणा करूँगा तो 3q आ जाएगा और इसे 6 से गुणा करूँगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा। इसे समीकरण 4 लिख देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर 3p है, यहाँ पर 2p है। मैं इसे विलोपन विधि से हल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो समीकरण 3 को 2 से गुणा कर दें और समीकरण 4 को 3 से कर दें। इसको 2 से करेंगे तो 2 3 6p और इसी तरह से आगे, और इसको 3 से करेंगे तो ये भी 6p। तो ये p के गुणांक जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 3 को किससे गुणा करें, 2 से गुणा तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करके घटाने पर
देखिए इससे मैं 2 से गुणा करूँगा तो 2 दिए 6p प्लस 2 दूनी 4q प्लस इज इक्वल टू 12 दूनी 24। और समीकरण 4 को 3 से करनी है तो 3 दूनी 6p प्लस 3 दिए 9q बराबर 13 दिए 39। अब क्या करना हमने, यहाँ देखिए कि गुणांक के साइन से मैं दोनों प्लस प्लस के, इसलिए हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 6p से 6p कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 4q और माइनस के 9q तो ये माइनस के 5q बचेंगे बराबर 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 2 गए 1, ये माइनस के 15। तो यहाँ पर q बराबर 15/5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दिए 15। तो यहाँ से q बराबर आ गया 3। अब q बराबर 3 समीकरण 3 में रख देते हैं। q बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, देखिए 3p प्लस 2 q की जगह पर क्या रखेंगे 3 बराबर 12 या 3p बराबर 6 इधर चला जाएगा, 12 में 6 गए 6 बचेगा, या p बराबर जो है वो 6/3 3 एकम 3 3 दूनी 6 या p बराबर 2। अभी देखिए p और q की वैल्यू हमारे पास आ गई है, p बराबर 2 और q बराबर 3। अब ये सवाल खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें समीकरण हल करना है, इसका मतलब x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ से देखिए p हमने किसके बराबर माना, 1/x के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि p बराबर 1/x जो किसके बराबर 2 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। कैसे, यहाँ से देखिए 1/x बराबर 2 है तो x में इधर लेके जाऊंगा 2 इधर लेके आऊंगा तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से क्योंकि इसको थोड़ा सा लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि q बराबर 1/y है, इसलिए 1/y बराबर क्या आ जाएगा 3। और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y इधर ले जाए 3 इधर ले 1/3। तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 ये दिए गए समीकरण का हल होगा। अब आगे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे जो 2 समीकरण दिए हैं उन्हें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ देखिए हमें फर्स्ट समीकरण क्या दिया है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और सेकंड समीकरण है 4/√x माइनस 3/√y बराबर -1। तो यहाँ देखिए कि 2 गुणा 1 लिख दूँ मैं यहाँ, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो मैं एक बार समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ रेड पेन से रफ काम कर रहा हूँ, तो वो आपने फिर नोटबुक में नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना, ये जस्ट आपने माइंड में सेट करना है इस चीज़ को। यहाँ देखिए 1/√x और यहाँ पर भी 1/√x है, तो 1/√x को मैं p पुट कर देता हूँ। माना 1/√x बराबर p, और इसी तरह से 1/√y यहाँ पर भी है और 1/√y यहाँ पर भी है। तो
एक बटे वर्गमूल वाई बराबर क्यू पुट कर देते हैं और इसे मैं 3 और 4 का नाम दे देता हूँ। अब देखिए कि समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा। 2 तो ये बड़ा ही है और 1 बटे वर्गमूल x को हमने क्या कहा है p, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 और 1 बटे वर्गमूल y को हमने क्या कहा है q, तो ये हो जाएगा 3q बराबर 2। और दूसरा समीकरण हमें क्या देगा, 4p माइनस 9 1 बटे वर्गमूल y जो है वो किसके बराबर, क्यू के बराबर, तो 9q बराबर -1। अब देखिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है, इसको 6 दे देते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को p और q के लिए हल करेंगे और फिर p और q की वैल्यू वापस से यहाँ पुट करके x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ विलोपन विधि लगाना आसान है, तो मैं 5वें समीकरण को 2 से गुणा करके और उसमें से छठा समीकरण घटा देता हूँ। समीकरण 5 को 2 से गुणा करके परिणाम में से समीकरण 6 घटाने पर देखिए क्या आएगा। पहले से 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4p प्लस 6q बराबर 2 दूनी 4। ये जो परिणाम आया है इसमें 6 घटा दें, 4p माइनस 9q बराबर -1। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 4p और ये माइनस का 4p ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 और 9 15q बराबर 4 + 1 5, q बराबर 5/15 और यहाँ से q बराबर आया 1/3। अब q बराबर 1/3 चाहे तो समीकरण 5 में रख दे चाहे 6 में रख दें, 5 में रख देता हूँ। q बराबर 1/3 समीकरण 5 में रखने पर क्या आएगा, 2p + 3 q की जगह 1/3 बराबर 2। 3 से 3 काट दिया तो 2p + 1 बच गया यहाँ पर बराबर 2, या 2p बराबर 1 क्योंकि 1 की साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, और p बराबर 1/2। अब देखिए कि समीकरण 3 क्या कहता है। समीकरण 3 से अब समीकरण 3 में देखिए 1/वर्गमूल x बराबर क्या है p, और p क्या है 1/2 है। तो यहाँ 1/वर्गमूल x बराबर 1/2, वर्गमूल x बराबर 1/2 और यहाँ से वर्गमूल x बराबर 2, या दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। इसी तरह से समीकरण 4 से, या नीचे जगह कम है मैं यहाँ कर देता हूँ, समीकरण 4 से देखिए क्या आएगा, 1/वर्गमूल y बराबर q है और q की वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहाँ से 1/वर्गमूल y बराबर 1/3।
या वर्गमूल y बराबर 3, या दोनों तरफ वर्ग करें तो y बराबर 9। तो x बराबर 4 और y बराबर 9 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। और यहाँ से देखिए P और Q का मान आने के बाद यहाँ पर एक लाइन लिख दें, P और Q का मान समीकरण 3 व 4 है। मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर उसके बाद ये और ये काम अपने करना है। तो एक बार फिर से देखिए कि पहले हमें 1/√x और 1/√y को P और Q मान लेना, फिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों में चेंज हो जाएंगे। फिर जैसे मैंने अवलोकन विधि लगाई है तो वहाँ से P और Q हमने ज्ञात कर लिया। P और Q की वैल्यू वापस यहाँ पुट करके x और y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें समीकरण दिया 4/x + 3y बराबर 14 और दूसरा समीकरण है 3/x - 4y बराबर 23। इसे समीकरण 1 व इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए कि ये क्वेश्चन जो है पहले वाले दो पार्ट से आसान है कुछ, क्योंकि यहाँ हमें एक ही वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी होगी। तो यहाँ माना 1/x बराबर p, दूसरा तो y इसमें ऊपर पड़ा ही है, इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो समीकरण 1 क्या बन जाएगा, इसे 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 बन जाएगा 4p + 3y बराबर 14 और समीकरण 2 बनेगा 3p - 4y बराबर 23। इसे समीकरण 4 और इसे समीकरण 5 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 को p और y के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसे 3 से गुणा करते हैं, इसे 4 से गुणा करते हैं, तो 12 हो जाएंगे। फिर इनको घटा देंगे, विलोपन विधि से ये हल हो जाएगा। समीकरण 4 को 3 से तथा समीकरण 5 को 4 से गुणा करके घटाने पर देखिए क्या आएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 + 3 3 9, आगे y बराबर 14 3 42। और यहाँ 5वें में देखिए कि इसको 4 से गुणा करना है, तो 4 3 12p - 16y बराबर 23 चौके 92। अब देखिए इनको क्या करना, हमने घटाना है तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस के 12p और माइनस के 12p 0 हो जाएंगे। 16 + 9 25y बराबर ये आ जाएगा -50। और यहाँ से y बराबर आपको प्राप्त होगा -50/25, अर्थात y बराबर -2। अब y बराबर -2 जो है वो हम समीकरण 4 में रख देते हैं। y बराबर -2 समीकरण 4 में रखने पर क्या आएगा, 4p + 3 y की जगह क्या रखना, -2 बराबर 14, या 4p - 6 बराबर 14,
या 4p बराबर 14 और 6 20, या यहाँ से p बराबर आ जाए 20/4 अर्थात 5। p बराबर 5 समीकरण 3 में पुट करेंगे। यहाँ से आगे अब इधर चलते हैं। p बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, 1/x बराबर 5, x इधर ले जाए 5 इधर ले जाए तो x बराबर 1/5, तो x बराबर 1/5 तथा y बराबर -2 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब आगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, और दूसरा समीकरण है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब ऊपर और नीचे वाले समीकरणों में देखिए सेम चीज़ क्या है, यहाँ नीचे x - 1 और यहाँ पर भी x - 1 है, यहाँ y - 2 और यहाँ पर भी y - 2 है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, माना 1/x - 1 बराबर p और 1/y - 2 बराबर q। इसे पूरे को समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। अब देखिए कि समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, 5 1/x को हमने क्या कहा p, तो 5p प्लस ये 1q अर्थात सिर्फ q आएगा बराबर 2। समीकरण 2 से देखिए 1/x - 1 को p का है तो यह आ जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। 3 और 4 तो आ गए, इसको समीकरण 5 और इसे समीकरण 6 का नाम दे देते हैं। अब देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1q है, यहाँ पर -3q है, तो इसे मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये प्लस का 3q हो जाएगा और ये माइनस का 3q हो जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि अपोजिट साइन होंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 5 को से गुणा करके परिणाम में समीकरण 6 जोड़ने पर देखिए क्या आएगा। समीकरण 5 को 3 से गुणा करिए, 3 × 5 = 15p प्लस 3q बराबर 6। इस परिणाम में समीकरण 6 जोड़ दीजिए, 6p माइनस 3q बराबर 1। जोड़ते समय साइन चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना। पहले से अपोजिट साइन है, प्लस का 3q और माइनस का 3q 0 हो जाएगा। 15 + 6 21p बराबर 7 और p बराबर 7/21 अर्थात कि p बराबर 7 × 7 7 21 1/3। p बराबर आ गया 1/3। तो ये p की वैल्यू जो है मैं समीकरण 6 में रखता हूँ ताकि 3 है, 3 से 6 कट जाए। तो यहाँ से आगे इधर चलेंगे। p बराबर 1/3 समीकरण 6 में रखने पर
समीकरण 6 में रखेंगे तो क्या आएगा, 6 गुणा 1 बटे 3 माइनस 3 क्यू बराबर 1। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये माइनस 3 क्यू बराबर 1, ये 2 प्लस का है तो इधर जाकर के घट जाएगा, या क्यू बराबर माइनस 1 बटे माइनस 3। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बराबर भी क्या आ गया, 1 बटे 3 आ गया। पी बराबर भी कितना था, 1 बटे 3। अब पी और क्यू का यह मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर, यहाँ जगह कम है, मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पी और क्यू का यह मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर क्या आएगा, 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर क्या, पी। पी का मान है 1 बटे 3 और 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर क्यू, और क्यू का मान है 1 बटे 3। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ पलट देते हैं हम संख्या को, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर 3, या एक्स बराबर 1 प्लस 3 4। और इधर भी हम पलट देते हैं, तो y माइनस 2 बराबर 3, यहाँ पर या लगाएंगे, या y बराबर 3 प्लस 2 5। तो x बराबर 4 और y बराबर 5 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। अगर हमें अपना आंसर चेक करना हो तो यहाँ पर रख करके देख लें कि 5 बटे 4 माइनस 1 3 हो गया, प्लस 1 बटे 5 में से 2 गए 3। एलसीएम कितना आ गया, 3। 5 प्लस 1 से 6 बटे 3 कितना आ गया, 2। और 2 ही क्या हमारे राइट हैंड साइड है। इसी तरह से सेकंड में पुट करके वेरीफाई आप कर सकते हो। ये जस्ट आपने आंसर निकालने के बाद अपनी तसल्ली के लिए वेरीफाई करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट देखिए, 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। ये देखिए कुछ अलग सही लग रहा है सवाल, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल आसान सा इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही हो जाएगा। कि जैसे इसको अलग अलग डिवाइड कर लें, ये 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। क्योंकि ये जब हम लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम लेते हैं उससे उल्टा प्रोसेस है। उसमें तो क्या होता है, जब अलग अलग बटे होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं तो एक इकट्ठा आ जाता है। यहाँ पर अलग करना है। दूसरे समीकरण से 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y, x से x और y से y। तो ये जो समीकरण होगा ये 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बनेगा बराबर 5, और ये 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। अब यहाँ पर माना 1 बटे वाई बराबर पी तथा 1 बटे एक्स बराबर क्यू। अब देखिए इसे समीकरण 4 और इसे समीकरण 5 का नाम दे देते हैं, इसे 6 इसे 7।
समीकरण 4 क्या बन जाएगा, 7p माइनस 2q बराबर 5, और ये बन जाएगा 8p प्लस 7, 1/x को q का है तो 7q बराबर 15। इसे समीकरण 8 और इसे समीकरण 9 का नाम देते हैं। अब समीकरण 8 और 9 को विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। तो यहाँ इस समीकरण को 8 से कर देते हैं और दूसरे को 7 से कर देते हैं। तो समीकरण 8 को 8 से गुणा तथा समीकरण 9 को 7 से गुणा। करके क्या करेंगे, सेम साइन आएंगे घटाने पर। इसे 8 से गुणा करने 7 8 56 p माइनस 8 दूनी 16q बराबर 8 5 40, और दूसरे को 7 से गुणा करने 7 8 56 p प्लस 7 7 56p प्लस का 56p माइनस ये 0 हो जाएंगे, 49 प्लस 16 ये हो जाएंगे 65q विद नेगेटिव साइन, और ये माइनस के 105 प्लस के आएगा माइनस 65 बटे माइनस 65, अर्थात q की वैल्यू आ गई 1। अब q बराबर 1 समीकरण 8 में रखने पर q बराबर 1 समीकरण 8 में रखने पर क्या आएगा, 7p माइनस 2 q की जगह 1 बराबर 5, 7p बराबर 2 इधर ले जाइए तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, p बराबर 7 बटे 7, p बराबर भी क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर या लगाते रहें, इससे पता लगता रहेगा कि ये वाली लाइन ऊपर से आई है। अब p और q का यह मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 6 और 7 में। p बराबर 1 तथा q बराबर 1 समीकरण 6 व 7 में रखने पर तो 1/y बराबर p का मान कितना है 1, और 1/x q का मान भी कितना है 1, तो y बराबर 1 और x बराबर 1। ये दिए गए समीकरण का युग्म का हल आ जाएगा। और इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर रख करके वेरीफाई भी कर सकते हैं।